हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। ओए होए, मैं ये ढूंढ रहा हूँ ये लेके बैठ गए। में आपका स्वागत है। होप सो आप सब ठीक होंगे और हम सो जा। ठीक है। और आज है 15 अगस्त। इसकी भी दियो। इसमें कर दिए, एक रह गया, वो कर दूंगा। आज भी हो रही है मूसलाधार बारिश। तो कैसे उड़ाएंगे लोग पतंग। सारे फेस्टिवल इस बार ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब बारिश में ही। और हमारे बच्चे देखिए, इनकी साइज से भी बड़ी लेकर आए हैं पतंग। क्या ये पतंग आज उड़ा पाएंगी या घर में ही उड़ाएंगी। मुझे वाली उड़ानी है। इसके लिए बने रहिए शाम तक ब्लॉग में। ये खुशी की पतंग है, सुंदर सी। ये ब्लू कलर की किट्टो की पतंग है। बताओ गाइस, किसकी पतंग सुंदर है। क्यों पापा? हाथ नीचे कर ले, फोटो खींच गया। पतंग कौन लेके आया नन्ना? पापा। जी, किस किस की पतंग है? ये मेरी। और वो दूसरी किट्टो की। उड़ाई नहीं तूने? नहीं। क्यों नहीं उड़ाई? नहीं तुझे तो उड़ानी नहीं आती पतंग? नहीं। अब कौन उड़ाएगा ये? पापा। ठीक। 15 अगस्त पे ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि खुशी को फ़ीवर हो गया था। और गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। ये है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि जन्माष्टमी का ब्लॉग। और ये भी काफ़ी लेट है, तो सुबह उठकर मैंने चाय वगैरह बना ली थी और सब्ज़ी लोबिया निकाल दिया था क्योंकि जन्माष्टमी पे हमारे घर में किसी का भी कोई फास्ट नहीं होता। तो शादी से पहले मैं फास्ट रखती थी, पर उसके बाद मैंने मतलब मेरा शादी से पहले ही फास्ट टूट गया था, तो शादी के बाद मैंने फास्ट नहीं रखा। बाकी पूजा पाठ देखते कैसे करते हैं। और ये लेटी है हमारी खुशी, और इसको फीवर है तो थोड़ा मन भी थोड़ा इसलिए उदास था। तो मैं सबसे पहले यहाँ काट दी थी सब्जियाँ, और बारिश हो रही थी। और इस बार मेरी जन्माष्टमी की कुछ भी तैयारी ख़ास नहीं हो पाई थी, तो देखते क्या तैयारी होती है। मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंक दी थी, और सब्ज़ी छौंक के नहा धोकर मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी, क्योंकि मुझे जाना था बाहर मार्केट। और बारिश अब ऑलमोस्ट रुक गई थी, तो मैंने सोचा कि और काम वगैरह आके करूँगी, क्योंकि हस्बैंड और किट्टो यहाँ पर सो रहे थे और खुशी ही जग रही थी। तो मैंने सोचा फटाफट रेडी होकर खुशी को लेकर मैं बाहर से सबसे पहले बाहर का काम कर लेती, सामान ले आती हूँ पूजा पाठ का, और जो भी भोग वगैरह। क्या लेने जा रहे हैं? लड्डू गोपाल की ड्रेस। लड्डू गोपाल की ड्रेस। और किट्टो यहाँ पे नहाई नहीं है, ऐसी फिर इसको आके नहलाएंगे। बेडशीट भी आके चेंज करेंगे। बारिश हो गई है बंद। पूजा का सामान और खाने पीने का मिठाई बनाने के लिए सामान, और इसके लिए कैंडी भी लेकर आएंगे ना। और दांत इसके फिर ख़राब हो जाएंगे, दांत में दर्द होएगा, तो ये मुझे नहीं खाएगी। इसको आ रहा है बुखार, शाम को लाएंगे इसकी दवाई। अच्छा, दवाई नहीं लाएंगे, घर में जो हमारे पास PCM रखी है वो हमने ऐसे भी दे दिया, शाम को भी वही दे देंगे, नन्ना हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, चलो चलते हैं मार्केट। डन। कैंडी दिलानी है ना? हाँ डन। जब एप्पल वाली कैंडी लाई थी। एप्पल वाली भी ओके। तू बोली एप्पल वाली। एप्पल वाली बोली। गाइस से हाय कर दो। हेलो। ये हमारी गुड़िया। फिलहाल मैंने यहाँ रख दिया कि बस किट्टो के हाथ में रहे। ये रहा मेरा सारा सामान जो मैं डेकोरेशन की लाई। ये मेरा इस टाइम मंदिर है, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी झूला कान्हा जी का, यहाँ पे करूँगी सजावट। और मार्केट से आके मैंने सामान ऐसे का ऐसे रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी जग गए थे जब मैं गई थी, किट्टो भी जग गई थी। तो सबसे पहले मैंने चेंज करके, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, तो सबसे पहले हमने चेंज करके मैंने रोटी डाली, हमने किया लंच। और उसके बाद मैं अपनी थोड़ी सी डेकोरेशन में लग गई थी, क्योंकि ज़्यादा तो इस बार मैं नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार के अकॉर्डिंग मेरा बहुत कम ही हो पाया, पर कोई नहीं, सब टाइम की बात है। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करके मैं लग गई यहाँ पे भोग बनाने। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ धनिया की पंजीरी। और धनिया की पंजीरी तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ा सा बनाई था, क्योंकि घर में सब मीठा वगैरह ज़्यादा खाते ही नहीं है, तो भोग के हिसाब से मैंने बनाया था। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी बन जाता है। और उसके तरफ दूसरी साइड में कर रही थी, चाशनी बना रही थी, मैं कर रही थी मीवा पाक की तैयारी। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके साथ मतलब इतना नहीं हो पाता।
थोड़ा मुश्किल होता है, ये कि सब कुछ टाइम पर निर्भर करता है। इस बार मैं थोड़ा सा, मेरे साथ हेल्थ इशू भी चल रहे हैं और बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इस चक्कर में ना ज़्यादा नहीं हो पाता। ये कि मेरे को 2 घंटे भी मिलते तो मैंने उसमें कोशिश करी कि जितना बन पाए मैं बना पाऊँ, क्योंकि इस बार मेरा हर बार क्या होता था, मैं एक दिन पहले ही मिठाई वगैरह बना लेती थी। इस बार मैं लेट थी क्योंकि एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से सामान वगैरह बहुत सारा बाहर से लाना होता है, वो नहीं आ पाया। तो सेम डे सामान, सेम डे डेकोरेशन, सेम डे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पर कोई नहीं, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है अगर हम कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं पंजीरी वगैरह बना के, मुझे बनाने थे नारियल के लड्डू। तो सबसे पहले मैं जितने भी ड्राई फ्रूट थे तो उनको फ्राई करके एक साथ रख लेती हूँ, क्योंकि जिसमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं इसमें डाल लूँगी। तो ड्राई फ्रूट वगैरह फ्राई करके मुझे बनाने थे नारियल के लड्डू और मेवा की खीर, उसकी मखाने की खीर। तो वही, इसलिए मैं मखाने भी यहाँ पे फ्राई कर रही थी। और बाकी मुझे पता है मिठाई कोई खाता नहीं है, फिर मेरी कोशिश रहती है कि फेस्टिवल पे थोड़ी फेस्टिवल वाली वाइब्स आनी चाहिए। गड़बड़ मेवा पाक बन गई है, पता नहीं जमेगी नहीं जमेगी। ये थोड़ा सा बर्फ़ी बना रही हूँ, ये बना रही हूँ नारियल के लड्डू, और ये बन गई चाशनी लड्डू के लिए। ऑलमोस्ट मिठाई वगैरह मैं सब बनाकर यहाँ पर लग गई थी। मैं मेवा की, उसकी मखाने की खीर बनाने के लिए, क्योंकि मखाने की खीर लास्ट में बना रही थी, क्योंकि अब शाम के समथिंग 7 बज रहे थे, 7 साढ़े 7 बज रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। और मैं 5:30-6 बजे के आसपास ही लगी थी, जल्दी जल्दी मैंने अपना काम को किया। उसके बाद मैं फटाफट आ गई थी मंदिर में कि थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर देती हूँ, और शाम का जो मंदिर का दिया है वो भी मुझे जलाना था। तो यहाँ पे मेरे पे जो भी हो पाई थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेशन वगैरह की, और फिर मैंने जलाया मंदिर का दिया। और दिया जलाने के बाद मैंने जो भी भगवान जी के कपड़े और ज्वेलरी, बाँसुरी, मतलब जो भी सामान मैं लेकर आई थी वो सब मैंने एक प्लेट में रख दिया कि आपको जब मैं कान्हा जी को पहनाऊँ तो कोई दिक्कत ना आए, कुछ चीज़ मुझे ढूंढनी ना पड़े। और उसके बाद मैंने मंदिर में जलाया शाम का दिया, और फिर वापस आ गई थी मैं अपने नारियल के लड्डू पर। नारियल का जो लड्डू बना रही थी, क्योंकि थोड़ा उस टाइम जब तक गर्म था, इसलिए मैंने अपना टाइम का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपना मंदिर में दिया वगैरह जला दिया और थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी। और ये चल रही है हमारी रात की मस्ती। तो ये किट्टो के नहीं, खुशी के कपड़े मैंने पहनाने के लिए निकाले थे, पर किट्टो ने ले के घूम रही थी और रात के 10 बज रहे थे। तो मैंने खुशी के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। खुशी को ऐसे कपड़े पहना रहे, पर ये कि थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल लग रही थी, पर बड़ी क्यूट लग रही है जी। मतलब राधा वाली फीलिंग इसको देख के आ ही नहीं रही। देखो भाई, ये चल रही है हमारी रात से मस्ती। किट्टो को हमने ऐसे यही पहना के मस्ती करी है। किट्टो को ड्रेस नहीं मिली, और मेरी नन्ना को हो रहा है फीवर। तो नकली सी लग रही है, बस तो वो तो फीलिंग ही नहीं आ रही राधा वाली। तो को मैं ऐसे कपड़े कम पहना देना, इसीलिए है ना किट्टो। किट्टो को ट्रेडिशनल अच्छा नहीं लगता। हो गया बस इतना, बस चलो अब हटा देते हैं किट्टो का ये सामान सब। हो गया चलो। 11 बज रहे हैं, 11 सवा 11, और मतलब भोग वगैरह बना दिया। आज बस ऐसे ही रहा है। ये केक फ्रूट है, दही है, शहद है, दूध है। कृष्ण जन्म के कुछ मिनट बाकी रह गए थे, तो हम फटक से आ जाते हैं किचन में, और मैंने कर ली थी यहाँ पर चरणामृत बनने की तैयारी। और जितने भी मैंने भोग बनाए थे सबको मैंने थालियों में अच्छे से रख लिया था। मेवा पाक वगैरह, मखाने की खीर, और वैसे मैंने खाने में बनाए थे हींग वाले आलू और पूड़ी। तो उन सबको भी मैंने अच्छे से रख लिया था कि जो भी बनाया है भगवान जी को सबसे पहले भोग लगाएंगे। बाकी रेडी, और 2 मिनट ऐसे 12 बजने में। यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है, और यहाँ पर करा है हमने
पंचाभिषेक करा रहे हैं उनका। मेरे से जितना भी हो पाता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। प्रॉपर विधि विधान से तो मैं नहीं कर पाती, पर ये थोड़ा बहुत जैसा भी होता है करती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों से भी करा रही हूँ। इससे पता क्या होता है कि हमारे बच्चे भी हमसे सीख, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा हमारे कल्चर से जुड़े होते हैं कि त्यौहार सिर्फ हम इसलिए नहीं मनाते कि हमें भगवान जैसे मिलना होता है। जो भी त्यौहार मनाने का मेन रीज़न ये होता है कि घर में पॉजिटिव वाइब्स होती है, माहौल अच्छा होता है। इस बहाने हम घर में कुछ अच्छा बना पाते हैं और घर को अच्छे से रख पाते हैं। इस बहाने घर की साफ़ सफाई हो जाती है और अपनों से मिल पाते हैं और भगवान से मिल पाते हैं। तो एक दूसरे से ये कनेक्शन बना रहता है त्यौहार मनाने से। और बच्चों को हम अपना कल्चर सिखा पाते हैं। अगर हम फेस्टिवल वगैरह नहीं मनाएंगे तो बच्चे भी हमारा ये चीज़ याद नहीं रखेंगे और धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हमें त्योहारों को इसलिए जितनी भी हमारी घर में क्षमता हो उस हिसाब से हमें फेस्टिवल को मनाना चाहिए। कि भगवान कभी भी हमसे ये नहीं मांगते कि हमें त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाना है। बहुत ही जो भी घर में चीज़ अवेलेबल है उसी से हम अपने त्योहारों की मनाने की कोशिश भी करें तो उससे भी हम बहुत अच्छे से मना पाते हैं त्योहारों को। और इससे क्या होता है कि फैमिली में एक दूसरे से बॉन्ड बना रहता है और एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाते हैं फेस्टिवल के बहाने। रहते ही भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में कोई किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। सब ही अपनी दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान यहाँ पे करा दिया है। फिर हमने उनको उनकी जो सुंदर सी जो पोशाक लेकर आई थी वो उनको पहनाई, उनकी जो ज्वेलरी वगैरह थी वो भी लेकर आई और उनको बड़े अच्छे से तैयार किया। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और ये थोड़ा सा अच्छा बड़ी खुशी होती है उनको जब मैं तैयार करती हूँ। रोज़ तो मैं नहीं कर पाती उनकी प्रॉपर सेवा। और फाइनली यहाँ पे मैंने कान्हा जी को झूले में बिठा दिया है, डेकोरेशन कर दी है। और यहाँ पे मैं उनको चंदन तिलक वगैरह लगा रही थी, वो मैं रह गया था। इत्र वगैरह मैं उनको बोल रही थी लगाने, तो जब उनको झूले पे बिठा दिया था तो वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और खुशी से थोड़ा शूट कराया था, ज़्यादा तो वो नहीं कर पाई। पूरे श्रृंगार करने के बाद यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए हैं और हम सब ने मिलकर यहाँ पे पूरे परिवार ने आरती करी और खुशी खुशी भगवान जी को मनाया। और कोशिश करी कि जो भी गलती भूल चूक हमसे हुई है उसको वो माफ़ करे। और जो इतने भी भोग वगैरह बनाए थे उसका भी हमने एक एक करके भगवान जी को भोग लगाया और कान्हा जी को झूला झुलाया। इस तरीके से हमने अपने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। और होप सो आप सबका भी जन्माष्टमी का त्यौहार अच्छा ही मना होगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग जन्माष्टमी के भी काफ़ी लेट आ रहा है। बट कोई नहीं, जैसा भी है आप ब्लॉग को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। और बस कोशिश करती हूँ कि जल्दी ला पाऊँ, पर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से कोई भी त्यौहार या कोई भी ओकेशन आए मैं जल्दी से जल्दी ब्लॉग डालूं। और बस ऐसे ही बने रहिए, अपने आने वाले फेस्टिवल को अच्छे से मनाएं, एंजॉय करें खुशी खुशी परिवार के साथ। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ पर हाथ जोड़ कर हम खा रहे हैं खाना। हस्बैंड से आरती करा के गए और हम खा रहे हैं मखाने की खीर। थोड़ी मीठी ज़्यादा बनी है पर बहुत टेस्टी बनी है। ये दोनों जने देख रहे हैं मेरी शक्ल, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया था और मिठाई दोनों कोई भी ढंग से खाती नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं खाती मीठा। इसका लुक देख लो। आज ये कपड़े पहना निकाले थे खुशी के लिए पहनने के लिए, ऐसे पहनाई नहीं तो ये जिद करने लगी मुझे पहनाओ, लेके घूम रही थी। फिर से करो कपड़ा। खाना खाओ। चलो गाइस रुक जाओ 1 मिनट। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का सादा सा सिंपल सा ब्लॉग था मेरा। जो भी था छोटी मोटी चीज़ मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि अकेले मैनेज नहीं हो पाता, फिर भी मैंने कोशिश करी है। मैं बहुत अच्छी तरीके से तो पूजा नहीं कर पाती कान्हा जी की, और लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा भी नहीं कर पाती। मैंने एज आ जैसे मैं और भगवान की पूजा करती हूँ ऐसे उनकी करती हूँ, पर जन्माष्टमी पर मैं उनकी प्रॉपर कोशिश करती हूँ। इस तरीके प्रॉपर तो हम कभी नहीं कर पाते। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा भी कहते नहीं भगवान जी हमारे भाव देखते हैं, कि वो नहीं देखते कि हमने किस तरीके से क्या क्या उनको पूजा में वो करा है।
पेश किया। तो जो भी मेरे पे जितना भी हो पाता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। और अभी तक प्रॉपर मतलब और हर साल यही कोशिश करती हूँ कि इस साल बस कम हुआ है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार के अकॉर्डिंग पूजा इस बार थोड़ा सा ठीक नहीं हो पाई है। तो हर साल कोशिश करती हूँ और कान्हा जी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बना के रखे, सबके त्यौहार अच्छे से मने। और अगली बार फिर अच्छे से कोशिश करूँगी। और थोड़ा सा ना जगह की थोड़ी सी वो हो जाती है कि मतलब कंफर्टेबल सा हो जाता है। और बाकी मिलते हैं फिर एक नए और एक अच्छे ब्लॉग के साथ। और आने वाले टाइम में फेस्टिवल आ रहे हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।